नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू द लास्ट डे ऑफ दिस सेल्फ हीलिंग सीरीज। चलते चलते हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी यानी 11th डे पर। इस पूरी जर्नी में हम कितनी सारी चीजें रिलीज करते आए हैं, कितनी सारी नई एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, यानी हमारे अंदर बहुत सारे एनर्जेटिक चेंजेस हुए हैं। अब जब इतना ज्यादा एनर्जेटिक शिफ्ट आता है हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर, तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी ग्राउंडिंग करना। जी हाँ, आज 11th डे पर हम करेंगे अपनी ग्राउंडिंग। देखिए, मैं समझाती हूँ कि ग्राउंडिंग होता क्या है। जिस तरीके से हम अपना कनेक्शन हायर पावर के साथ सेट करते हैं, जहां से हम बहुत सारा विस्डम, एनर्जी, पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी तरीके से उस सारे विजडम को स्टेबलाइज करना, अपने आप को उस एनर्जी के साथ बैलेंस्ड रखना भी बहुत जरूरी है। और इसमें हमारी मदद करती है ये धरती यानी अर्थ। जो हमारा डिवाइन कनेक्शन है वो हमें मदद करता है कि हम उस कॉस्मोस की ऊर्जा को अपने अंदर भर सके, पीस, पावर महसूस कर सके, शक्तिशाली महसूस कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो भी हमारी लाइफ में हमारा बैलेंस है, हमारी स्टेबिलिटी है, वो हमें मिलती है अर्थ के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करके। यानी क्राउन के थ्रू, क्राउन चक्रा के थ्रू हम डिवाइन कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और अपने रूट चक्रा के साथ हम ये धरती माँ के साथ कनेक्ट होते हैं, अर्थ के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं। देखिए, ग्राउंडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने दिनों से हमारे अंदर बहुत एनर्जेटिक चेंजेस हुए हैं। काफी ज्यादा एनर्जी जो हमें नहीं चाहिए, जो पास्ट की हो सकती है, इमोशनल ट्रॉमा की हो सकती है, पेन की हो सकती है, उसे सिस्टम में से निकालना भी जरूरी है। तो जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है हमारे अंदर ऊर्जा का, पुरानी ऊर्जा रिलीज हुई है, नई के लिए स्पेस बना है, उसके बाद हमारे अंदर दोबारा से वो बैलेंस आ सके, इसलिए ग्राउंडिंग करना जरूरी है। दो तीन सिंपल तरीके हैं। सबसे पहला तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप स्क्वाट पोजीशन में बैठ के चौकड़ी मारकर धरती के ऊपर बैठ जाए, और कुछ देर या तो आप अपना कोई भी फेवरेट मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या सिंपली अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। आप घास के ऊपर नंगे पैर चल सकते हैं 5 से 10 मिनट, इससे भी बहुत अच्छी ग्राउंडिंग हो जाती है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको इस पूरी सीरीज में हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, प्रैक्टिसेस बताई हैं, उसी तरीके से आज भी मैं आपको एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस बताने वाली हूँ ग्राउंडिंग की। आपको सिंपली धरती के ऊपर बैठ जाना है, या तो आप चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं अगर आप चाहे तो। बट इन केस आप कोई ऐसे जन है जो आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको चेयर के ऊपर बैठना जरूरी है, तो उस केस में मैं चाहूंगी कि जो आपके पैर हैं, जो पैरों के तलवे हैं, वो धरती के साथ जरूर टच करते हो। अब आपको करना क्या है, आपको 2-3 गहरी लंबी सांसें लेकर खुद को थोड़ा सा रिलैक्स्ड कर लेना है। उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि जो आपकी रूट चक्रा है, जो आपका स्पाइन है, लोएस्ट पॉइंट है जो आपकी बैक का, वहां से जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, उसी तरीके से जड़ें निकलकर धरती में समा रही हैं। सेम आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पैरों के तलवे में से भी वो रूट्स जो है, जैसे पेड़ों की जड़ें होती है, वो निकल निकल कर धरती के अंदर समा रही हैं। और इसके बाद आपको एक इंटेंशन सेट करना है, या हल्का सा थॉट क्रिएट करना है कि इस रूट के थ्रू जितनी भी आपके अंदर एक्सेस ऊर्जा है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो वो स्टक एनर्जी है जिसकी अब आपको जरूरत नहीं, वो इस रूट के थ्रू निकल निकल कर धरती में समा रही है। अब आपका प्रश्न होगा, तो क्या हम धरती के अंदर ये अपनी गंदी ऊर्जा भेज रहे हैं तो इससे धरती पोल्यूट नहीं हो रही? जी नहीं। यू नो, अर्थ की एक पावरफुल प्रॉपर्टी है कि जो भी आप एक्सेस या नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर भेजते हैं, वो उसको ट्रांसम्यूट कर देती है पॉजिटिव ऊर्जा में। ट्रांसम्यूट यानी वो शिफ्ट कर देती है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। और आप इस प्रोसेस को जब करेंगे तो आपको वो खुद फील होगा जैसे कि वो एक्सेस एनर्जी रश करती हुई आपके पैरों के तलवों से और आपकी बैक से निकलकर धरती में जा रही है। इस प्रोसेस को वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप थोड़ा अनस्टेबल महसूस कर रहे हो, या जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल रिलीजिंग करते हैं ना, लिखने के थ्रू, कैथारसिस के थ्रू, या और प्रोसेसेस के थ्रू,
तो एकदम से हम थोड़ा सा इम्बैलेंस महसूस करते हैं। आई सजेस्ट कि आप कुछ भी जब ऐसा प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद आप अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन के बाद, मंत्र चैंटिंग के बाद, या कोई भी आपने ऐसा प्रोसेस किया है जिसमें आपको लगा है कि एक एनर्जेटिक शिफ्ट आया है अंदर, तो आप अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर करना चाहिए। अगर इन केस आप बैठ के प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाली घास पर नंगे पैर चल लीजिए या घर पर कुछ समय चौकड़ी मारकर धरती के साथ जुड़कर बैठ जाइए। दोस्तों, आज हीलिंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज से एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है, जहां पर जो हमने इतने दिनों में टूल सीखे उसे अब हम एवरीडे लाइफ में जोड़ेंगे, यूज करेंगे, और ऐसे ही पावरफुल बनते बनते हम अपने नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे। सो आई इंसिस्ट कि आज से आपको अपनी प्रैक्टिस रोकनी नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसे आपको अपने जीवन का, दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना है। दोस्तों, मुझे सच में बहुत मजा आया इस सेल्फ हीलिंग को सीरीज को बनाने में, आपके साथ वो सारी पावरफुल टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस शेयर करने में जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर इस सीरीज से वैल्यू ली होगी, आपकी लाइफ में बदलाव आया होगा। और अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी चेंज की स्टोरीज, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चेंज इज़ अ चेंज। आप बस इस चीज़ों को करते रहिए और आप देखिएगा आपकी लाइफ कितनी मैग्निफिसेंटली चेंज होगी। कमेंट में ज़रूर मेरे साथ अपनी स्टोरीज शेयर कीजिएगा। चलिए, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते एंड हैप्पी हीलिंग।